मैंने यूट्यूब से कितनी अर्निंग की है ये आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे पहली पेमेंट कितनी मिली है, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आए हैं कि आप बताएं कि आपकी कितनी पेमेंट आई है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊँ कि यूट्यूब जो है ये बिज़नेस है, ये जॉब नहीं है कि आपकी फ़िक्स पेमेंट होगी। ये बिज़नेस है, जितनी आप मेहनत करेंगी, जितनी आप व्यूज़ उठाएंगी उतनी आपकी अर्निंग अच्छी होगी, और जितनी आपकी जो मेहनत कम होगी, व्यूज़ डाउन होंगे, उतनी आपकी पेमेंट कम आएगी। और हम गर्मी से तंग आके कहाँ जा रहे हैं ये आज की वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊंगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और नई और खूबसूरत व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत से कमेंट कल की वीडियो में थे, तो उसकी वजह से तो मैं एक दिन वीडियो डालती हूँ और एक दिन नहीं डालती हूँ, लेकिन मैंने कहा बगैर गैप के आप लोगों को आपके क्वेश्चन के जवाब दे दूँ, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे कमेंट थे जिन्होंने बहुत से क्वेश्चन किए कि आप एडिटिंग कहाँ से करती है, आपकी पेमेंट कितनी आई है, थंबनेल किस ऐप पे बनाती हैं, ये सारी मैं आज इस वीडियो में आप लोग से शेयर करूँगी। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, क्योंकि मैं जिस चीज़ से फ़ायदा उठाती हूँ मुझे चाहिए कि वो मैं सबको बताऊँ। और यहाँ पर मैं एक खूबसूरत सी बेडशीट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सिस्टर ने ली है और उससे मुझे तस्वीर भेजी है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको पता है कि ये पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती है, क्योंकि बाहर से तो आने आने में देर लगती है, तो मैं अपने लिए कर लूँ। इस बेडशीट के मुकाबले में मुझे अपनी बेडशीट बहुत फीकी फीकी लग रही है, क्योंकि मैंने तो सारे लाइट कलर लिए हुए हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, लेकिन मैंने ये कलरफुल जब बेडशीट देखी है तो मेरा दिल बहुत मचल गया। और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बेड के लिए कोई कलरफुल बेडशीट लूँ। वैसे भी कलर जो है वो मेरी कमज़ोरी है कि मैं जहाँ भी कोई कलरफुल, अपने कपड़ों में मैं ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मेरे कपड़े भी कलरफुल हों, और मैं घर में भी जो है ना ज़्यादातर कलरों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो पेंटिंग के कलर हों, चाहे वो धागे के एम्ब्रॉयडरी वाले के कलर हों, चाहे हमारे कपड़ों के कलर हों, चाहे बेडशीटों के कलर हों। अपने टॉपिक के आते हैं कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि आप एडिटिंग कहाँ से करती हैं। तो मैं कैपकट पे जो है ना एडिटिंग करती हूँ। जब मैंने एडिटिंग उसमें शुरू की थी तो वो बहुत सी चीज़ें उसमें फ्री थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी चीज़ें उसकी जो है ना पेमेंट पे हो गई हैं। लेकिन मैं फिर भी वो जो फ्री वाला ऑप्शन है वो वाला इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को खूबसूरत बनाती हूँ। वो बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त ऐप है, उसे आप लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके जो ऑप्शन है वो बहुत आसान है और आसानी से जो है ना बंदा एडिटिंग कर सकता है। थंबनेल कहाँ पे बनाती हूँ? थंबनेल पिक्सल पे बनाती हूँ, और उर्दू की वर्ड जो है ना उसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है जो है ना अपने प्ले स्टोर से, तो फिर उसमें उर्दू भी लिखी हुई आती है। लेकिन अब काफ़ी अरसे से जो मैं ज़्यादातर लोगों के जो थंबनेल देख रही हूँ उनके उर्दू के वर्ड्स बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। उसमें मैं ख़ुद भी आजकल काम कर रही हूँ, और मुकम्मल अभी मैंने वो सीखा नहीं। जब मैं भी सीख लूँगी फिर मैं वो भी आप लोगों को बता दूँगी कि वो मैं कहाँ से सीखा है और किस जगह से आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये सादा सी 2 ऐप्स है, इस पे मैं एडिटिंग करती हूँ। और शुरू में कोई भी चीज़ बंदे को नहीं आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें एक तरीका नहीं आता है। आप यकीन जाने मैंने कहीं से नहीं सीखा। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी जो है ना वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने फिर भी उससे नहीं सीखी है। मैंने सिर्फ ये सिंपल ऐप डाउनलोड की है और इस पर इतनी प्रैक्टिस की है कि वो मुझे खुद ब खुद ही जो है ना चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। और सीखने से आप लोग जो है ना खुद सीखें। एक चीज़ है ना कि आप उसमें घुस जाएं और सीखते रहें तो आखिर बंदा सीख ही लेता है, क्योंकि सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो आप भी ये 2 ऐप इस्तेमाल करें तो आप लोग जो है ना आसानी से सीख सकते हैं। और मेरे जो पौधे हैं फिर हरे भरे हो गए हैं, और शदीद गर्मी चल रही है पिंडी में। आप लोगों को भी पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि बंदा ऐसी कौन सी जगह पे बैठे कि वो जगह बंदे को ठंडी ठंडी लगे और बंदे को सुकून आए। फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपकी पेमेंट कितनी आई है, तो वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि हम लोगों को अलाउ तो नहीं होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना पेमेंट बताएं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जितने व्यूज़ अच्छे आते हैं उतनी ही आपकी पेमेंट अच्छी बनती है। और शुरू शुरू में जो है ना पेमेंट जो व्यूज़ हमारे कम होते हैं तो पेमेंट कम ही आती है, लेकिन ये है कि उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसमें से सदका देना चाहिए ताकि हमारी पेमेंट बढ़े। क्योंकि ये जो रिज़्क होता है ना ये अल्लाह के इख्तियार में होता है। हम तो मेहनत कर सकते हैं, बाकी हमारे नसीब में जो रिज़्क लिखा हुआ है वो हमें मिल के रहेगा और अच्छे तरीके से ही मिल के रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और वो उसकी मेहनत को भी रायगा नहीं जाने देता, उसकी दुआओं को भी रायगा नहीं जाने। मेरी बहुत सी ऐसी सिस्टर हैं जो डिसार्ट हुई हैं कि
हम 3-3 साल हो गए, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें सिला नहीं मिल रहा है। तो सिस्टर आप लोगों के साथ मैं भी हूँ, मैंने भी इसी तरह मेहनत की है और मुझे भी सिला नहीं मिलता था। और आप लोगों के मैं जब जो बंदा कमेंट करता है फिर मैं उसका चैनल जाके चेक करती हूँ तो माशाल्लाह आपके व्यूज़ फिर भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जब मैं काम करती थी तो मेरे व्यूज़ बहुत डाउन होते थे, मैं 100-150 से ऊपर जाती ही नहीं थी। और मैं वो 100-150 पे अपना इतना परफेक्ट काम करती थी, मेहनत करके अपनी वीडियो डालती थी। हो सकता है कि मेरी आप पिछली वीडियो देखें तो उसमें मेरी ज़्यादा मेहनत है और इन वीडियो में मेरी हो सकता है मेहनत कम हो। मैंने कभी भी अपने व्यूज़ को नहीं देखा था, बस मैं मेहनत कर रही थी और एक अल्लाह पे मुझे यकीन था और अपने लिए दुआ करती होती थी। मैं कहती होती थी अल्लाह जी, मुमकिन नामुमकिन जो है ना ये हमारी डायरी में, आपकी डायरी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप शहंशाह आलम है, आप जब चाहेंगे आप मुझे कामयाब कर देंगे। मैं किसी यूट्यूब के रेदो रिदम को नहीं मानती हूँ, मैं कुछ व्यूज़ को नहीं मानती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, मैं सिर्फ आपको मानती हूँ। जब आप चाहेंगे तो मुझे आगे लेके जाएंगे। और अभी भी मेरा यही हाल है, मेरे व्यूज़ अप डाउन होते रहते हैं लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं ली कि ये क्यों अप डाउन हो रहे हैं। मुझे बस अल्लाह पे इतना पक्का यकीन है कि अल्लाह ताला जो करता है वो बेहतर करता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो हमारी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देगा। और यहाँ पे मेरी कुछ बहनों ने मुझे कहा है कि सिस्टर आप कामयाब भी होगी तो आप सामने ना आना, जो है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब होते हैं तो सामने आ जाते हैं। मैं कभी भी सामने नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे सामने आना अच्छा ही नहीं लगता है। अभी भी मैं थोड़ी बहुत सामने आ जाती हूँ, जैसे मतलब काम कर रही होती हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट ही ऐसा है कि मेरी मजबूरी होती है उतना मेरे सामने आना। लेकिन ये है कि आप लोगों को मेरी शक्ल से क्या है, आप लोग तो मेरे काम से प्यार करते हैं, मेरी बातों से प्यार करते हैं। मैं अगर ना भी सामने आऊँ, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब तक बंदा सामने आए तो ना आए तो बंदा कामयाब नहीं हो सकता, ये भी उनकी गलतफहमी है। हमारी यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है जिसमें ऐसी बहुत सी लेडीज़ हैं जो सामने नहीं आती हैं, उनके सिर्फ हाथ नज़र आ रहे होते हैं और वो कामयाब हैं और इतनी अर्निंग कर रही हैं। ये है कि ज़्यादा अर्निंग के लालच में तो ना पड़े ना, वो जो हम लोगों की देखते हैं कि वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और सामने आए हुए हैं। हमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है ना इतनी तो कमाए ना कि जितने हम लोग जाके प्राइवेट स्कूलों में जॉब करते हैं या गवर्नमेंट स्कूलों में जॉब करते हैं, इतनी भी हमारी जो है ना पेमेंट आए तो वो भी हमारे लिए बहुत है। और ये कि इज़्ज़त से घर बैठ के हम जो काम कर रहे हैं, ये हमारी डेली रूटीन है। हम कितने थकते हैं, हम खाना भी बनाते हैं, हम बर्तन भी धोते हैं, हम कपड़े भी धोते हैं, हम ये सारे काम करते हैं। लेकिन ये है कि इन सारे कामों से हम फ़ायदा उठाना शुरू कर दें तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि घर में तो हमें कोई भी इनाम नहीं देता। वो लोग तो समझते हैं हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम शादी से पहले होते हैं तो हमारे माँ बाप समझते हैं कि बेटियों का ये फ़र्ज़ है घर के काम करना, और जब हम शादी करके ससुराल आते हैं तो ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि, और हस्बैंड भी यही कहता है कि हमारा फ़र्ज़ है। और अगर हम इस फ़र्ज़ से फ़ायदा उठा लें तो कितना अच्छा है। और बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं जिनके पास बहुत सारे हुनर हैं, जिस तरह सिलाई कढ़ाई है और कुरेशिया है, ये काम आप यूट्यूब पे करके इससे भी आप अर्निंग ले सकते हैं। इस पे भी लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं जिनके इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, मिलियन मिलियन व्यूज़ उठा के वो पैसे कमा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को आगे लेके आएँ। बाकी जो है ना पेमेंट कब मिलनी है कब नहीं मिलनी है ये तो अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह जब चाहेगा, जो रिज़्क आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिल के ही रहेगा, वो कभी भी रहेगा नहीं जाएगा। अब आती हूँ कि मेरी पहली पेमेंट कितनी आई है। तो मेरी पहली पेमेंट इतनी आई है कि मैं डॉलिन्स का जो सिंगल डोर वाला फ्रिज है वो मैं आसानी से बाई कर सकती हूँ और उसमें मेरे पास पैसे भी बच सकते हैं। तो आप लोग जो है ना जो डॉलिन्स का सिंगल डोर फ्रिज है वो आप सर्च करके देख सकते हैं कि वो कितने का है। लेकिन ये है कि वो मैं ख़रीद के भी मेरे पास थोड़ी बहुत पैसे बच जाते हैं। और हम लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा तंग आके कहाँ जा रहे हैं आप लोगों ने गेस्ट करना है, मुझे ज़रूर कमेंट करना है और कमेंट में बताना है कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी पिंडी में और इतने तंग आ गए कि मैंने ज़ईद से मिन्नतें की कि ज़ईद आपकी छुट्टियां कब मिलेंगी और 2-3 फालतू भी ले लो कि यहाँ पिंडी से बाहर निकले, थोड़ा फ्रेश होके आए, क्योंकि बंदा तंग आ जाता है एक जैसी गर्मी से और किचन के कामों से और घर के कामों से। बंदा इतना तंग आ जाता है कि बंदे का दिल करता है कि मैं इस जो टेंशन ज़्यादा माहौल है इससे बाहर निकलूँ और बाहर की दुनिया देखूँ। और इसलिए फिर हम दोनों निकल पड़े। हम लोगों ने जो है ना पैकिंग की और घर को, मैंने आपको पता है कि मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ उससे पहले अपने घर को और अपने पूरे घर को नीट एंड क्लीन करके घर से निकलती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जब मैं घर आऊँ तो मेरा घर इतना हो कि एक दिन तो मेरे आसानी से गुजर जाए ना। कि और फिर ये होता है कि काम तो हमने करने होते हैं, आगे भी करने होते हैं, पीछे भी करने होते हैं, काम तो हमारे ख़त्म नहीं होते।
जहाँ भी जाओ काम तो औरतों का जो है ना मुंतज़िर बैठे होते हैं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आई थी क्योंकि बहुत से कल कमेंट आए हुए थे। मैंने कहा आप लोगों को जो है ना मैं इंतज़ार ना करवाऊँ, आप लोगों को बता दूँ कि मेरी पेमेंट कितनी आई है, मैं वीडियो की एडिटिंग थंबनेल कैसे बनाती हूँ। और मैं उन सब बहनों से कहूँगी जो जिनके चैनल चल रहे हैं वो परेशान कभी भी ना हो, उनका गुड टाइम आएगा, सब कामयाब होंगे। लेकिन कभी भी डीमोटिवेट होके चैनल को नहीं छोड़ना है, नए चैनल को नहीं खोलना है। चाहे नया चैनल हो चाहे पुराना चैनल हो, मेहनत उतनी ही है, उसी तरह उसने कामयाब होना है। अगर आप कामयाब होंगी तो इस चैनल पे भी कामयाब होंगी। ये शर्त नहीं है कि आप नया चैनल खोलेंगी तो उस पर कामयाब होंगी, क्योंकि बहुत सी बहनें डिसाइड उठ के नया चैनल खोल लेती हैं। लोग मशवरे देते हैं, मशवरे पे ना जाएं, कामयाबी पे आए तो 3 साल 4 साल पुराना चैनल भी कामयाब हो जाता है। आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो बड़ी खूबसूरत जगह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और इस वक्त जो मेरे चैनल पे नए वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।